बाइबल कहती है हम सब पाप में पैदा हुए हैं। आप और मैं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, बाइबल कहती है हम बचपन से पापी हैं। आप और मैं पाप करके पापी नहीं हुए। बाइबल कहती है विदाउट पाप किए हम पाप में जन्मे। ऐसे कैसे पास्टर जी? क्योंकि बाइबल कहती है हमारे डीएनए में ही सिन है। कोई बच्चा है यहां पर, कितने बच्चे हैं यहां पर जिन्होंने बचपन में आपको मम्मी ने ट्यूशन पे भेजा था कि जा टीचर 101 तरीके बताएगी झगड़े करने के? कोई है बच्चा यहां पर? कितने भाई लोग हैं जो बचपन में स्कूल गए थे और वहां पर एक सब्जेक्ट था लड़कियां कैसे छेड़नी है? कम ऑन, जल्दी हाथ उठाइए। फिर भी एक्सपर्ट है हम। कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने स्कूल में सब्जेक्ट सीखा था हाउ टू फाइट, हाउ टू बी अ बॉर्न फाइटर, स्ट्रेट फाइटर? तो लड़ना कैसे सीखा आपने? कोई है यहां पर कि आप स्कूल गए और बोर्ड पे टीचर सिखा रही थी कि अगर कोई आके मारे तो घर जाओ और सारे कजिन्स को लेकर उसको धो डालो? नहीं सीखा था ना? तो फिर हम कैसे करते हैं? ये सब ब्लड में है, ये हमारे ब्लड में है। पाप हमको सिखाना नहीं पड़ता, इसीलिए बच्चे को प्रेयर सिखानी पड़ती है, बोलना पड़ता है घुटनों पे आ। उसके बाद भी हम उसको बोलते हैं बोल मैं पापी हूं, बोलता है हम पापी हैं। See the dishonest nature in kids. आप बच्चों में भी देखिए इतना ईमानदार नहीं होते हैं। मुझे आज भी याद है एक बच्चा था, मुझे बहुत पसंद आया, वो उल्लासनगर में आया था। तो मैंने उसको बोला इधर आ, तो ऐसे करता है। मैंने कहा इधर आ, पास्टर हूं मैं, नहीं आऊंगा। तो उसकी मम्मी उसको बोल रही थी जा पास्टर बुला रहे हैं। मम्मी को भी बोलता है। दूसरे का बच्चा उठाया तो दौड़ गया। फिर मैंने किसी और बच्चे को उठाया, वो आया, इसको नीचे उतारो। इतनी जलन कि उसको क्या को उठाया। कहां से आता है ये नेचर लोगों में? हाँ, कहां सीखा हमने? द बाइबल सेज देयर इज अ सिन इन अवर डीएनए। बाइबल कहती है हम बचपन से पापी हैं। कितनी बहनें हैं यहां पर, मुझे बताइए, आपने चुगली मारना सीखा था किसी से? सीखा क्या था? मैंने सिखाया है सबको। आई नो यू, मैंने सिखाया है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो मैं वहां की प्रिंसिपल रह चुकी हूं। आई नो यू सिस्टर। किसने सिखाया मुझे बताइए चुगलियां मारना? एक घर की बात दूसरे घर में जाके बताना। वो आपको पूछती है तू गई थी ना? हाँ 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 हाँ। कैसे बैठ बैठ के आप लोग मस्त चाय पी के यहाँ की बातें वहां। किसने सिखाया? किसी ने भी नहीं। अब यहां देखिए, बाइबल कहती है आप और मैं बचपन से पाप में जन्मे हैं, हम पापी हैं। और बाइबल साफ कहती है कि एक मनुष्य में अपने प्राणों की छुड़ौती के लिए कोई ताकत नहीं है। एक इंसान चाहकर भी अपना उद्धार नहीं करवा सकता। पॉल वॉशर ने कहा अगर मनुष्य खुद को बचा सकता तो यीशु कभी क्रूस पे नहीं मरता। क्रूस मात्र एक टॉलरेंस की निशानी नहीं है कि वहां पर किसी व्यक्ति ने सब कुछ बर्दाश्त किया है। क्रूस एक साइन है कि मनुष्य अपने आप को बचाने में सामर्थ्य नहीं है, वो खुद को खुद बचा नहीं सकता। इस बात को आप याद रखिए। उद्धार इतना महंगा है, पापों की क्षमा इतनी महंगी है, पाप से निकलना इतना महंगा है कि अगर ये पूरी दुनिया अपना सब कुछ बेच दे तो भी कोई अपना उद्धार नहीं खरीद सकता। और ये बात परमेश्वर जानते थे, इसलिए परमेश्वर ने उद्धार को मुफ्त कर दिया ताकि हर एक को मिल सके। इस बात को कभी ना भूलें। आप याद रखिएगा, आपको पापों की माफी फ्री में मिली है, लेकिन आपको जिसने दी उसे अपनी जिंदगी देनी पड़ी, उसे अपना सब कुछ देना पड़ा, उसे अपना पूरा खून बहाना पड़ा। इसीलिए पढ़ के देखिए, जब पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने चेलों से मिलते हैं तो अपने हाथ को आगे करके कहते हैं देखो देखो मैं भूत नहीं हूं,
मेरे हड्डी और मांस हैं। पर प्रभु आप एक चीज भूल रहे हैं, इंसान में हड्डी मांस और लहू होता है। आप कह रहे हो आप में हड्डी और मांस है, आप लहू के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि वो पूरी तरह से क्रूस पे बहा दिया गया। इसीलिए मुर्दों में से जिंदा होने के बाद प्रभु ने कहा मुझे छू के देखो, मेरे पास हड्डी और मांस है। यीशु ने यह नहीं कहा मेरे पास लहू भी है, क्योंकि पूरा लहू उसने बहा दिया था। इस बात को कभी ना भूले। मुझे कुछ समय से इन्फेक्शन है यहां बॉयल्स आ जाते हैं, ब्लैक। किसी को मैंने बताया, उन्होंने कहा पस जमा हो रहा है। जब वो ब्लड निकलता है ना कभी कभी, तो मुझे कभी कभी रास्ते पे भी ऐसा होता है। कभी हाथ लग गया, कल मेरा नेल लग गया था मीटिंग के अंदर, तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। फिर मैंने रुमाल रखा, वो पूरा रुमाल गंदा हो गया। मैं कल जब अपने कमरे में पहुंचा, मैं सोच रहा था इतना सा खून बहता है, कैसा फील होता है ना। जरा सोचिए क्रूस के नीचे फर्श कैसा हो गया होगा। सोचिए, ऐसा लगता होगा कोई कसाई खाना है यहां पर, कि किसी जानवर को काटा है इन लोगों ने। आप जानते हो, इसीलिए उससे जिक्र नहीं किया कि मेरे पास खून भी है। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, मैं अगले साल, प्रभु अगर अप्रैल से पहले नहीं आते हैं, तो मैं किताब लिखूंगा और उस किताब का मैं नाम रखूंगा ही इज द फर्स्ट ब्लड डोनर। ही इज द फर्स्ट ब्लड डोनर। वो सबसे पहला है जिसने इंसानों के लिए अपना खून बहाया। इज द फर्स्ट पर्सन। अब बड़े ध्यान से सुने, मेरी बाइबल कहती है हम पापी थे, और परमेश्वर का वचन कहता है यीशु हमारे पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ा, उससे अपना लहू बहा दिया गया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब यहां देखें, खून बहकर कहां गया? एक्चुअली देखा जाए फिजिकली तो वो जमीन पे गिरा होगा, लेकिन बाइबल कहती है वो लहू आज भी है। वो लहू आज भी है। मैंने रिसेंटली एक आदमी की थोड़ी टीचिंग में एरर्स ठीक करने की कोशिश की। मेरे एक दोस्त हैं, मुंबई में रहते हैं। एक दिन हम मिले थे, तो उन्होंने मुझे कहा पास्टर, मैं चर्च में ये बातें सिखाता हूं कि बपतिस्मा ले लो, उससे तुम्हारे पाप माफ होंगे। और मैंने उनकी पूरी बात सुन ली। मैंने कहा शैल आई टेल यू समथिंग, मैं कुछ बोलूं आपको, अगर आप ऑफेंड ना हो तो उन्होंने कहा नहीं ब्रदर आप बोलिए, आप भाई हैं मेरे। मैंने कहा बैप्टिज्म से पाप माफ नहीं होते, पाप क्षमा यीशु के लहू से होते हैं। बैप्टिज्म समर्पण है। मुझे कई लोग मुझे लगता है कि आपको भी ये सुनने की आवश्यकता है। कुछ लोगों को लगता है बपतिस्मा पापों को माफ करता है, नहीं करता। यीशु ने बपतिस्मा लिया, क्या वो पापी था? बपतिस्मा से पाप माफ नहीं होते। याद रखिए, आपके पाप यीशु के लहू से होते हैं। हमारे जो पाप माफ होते हैं ना, वो यीशु के लहू से होते हैं। बपतिस्मा क्या है? यहां देखिए, एक दिन जीसस यरदन नदी पे आते हैं। उनका कजिन ब्रदर वहां पर प्रचार कर रहा था, पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी यीशु ने वो बपतिस्मा लिया। आगे चल के बाइबल कहती है उसी यीशु ने ये आज्ञा दी, जाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और आगे चल के पौलुस बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से जितनों ने बपतिस्मा लिया है, तुमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। आप जानते हो बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा लेने का मतलब है स्वयं की मृत्यु। आज के बाद आप अपने जिंदगी जीने के तरीके पूरी तरह से छोड़ रहे हैं और आप वही करेंगे जो खुदा को पसंद है। बपतिस्मा इसलिए पतरस कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ शरीर की मैल दूर करना नहीं, परंतु अपने आप को परमेश्वर के वश में दे देना है।
आज कई सारे जो लोगों को लगता है मैंने बपतिस्मा लिया है और मेरे पाप क्षमा हो गए। सर, पाप क्षमा आपके बपतिस्मा से पहले ही हो चुके हैं, जब आपने प्रभु से माफी मांगी और उसके लहू ने आपको शुद्ध किया। बपतिस्मा एक समर्पण है, एक समर्पित जिंदगी है। बाइबल कहती है जो बपतिस्मा लेते हैं वो स्वयं की मृत्यु को अपनाते हैं। जानते हो स्वयं की मृत्यु क्या होती है? बताओ, चाहते हैं? कितने लोग मेट्रो में जाते हैं घर? हर बार सीट मिलती है? हर बार सीट मिलती है? नहीं मिलती होगी, आई नो। सोचो आप एक दिन ट्रेन में बैठे हो, एक अंकल आते हैं ओल्ड एज के, आप भी थके हुए हो बहुत और वो ओल्ड एज के हैं। आप उठ के खड़े हो कि कहते हो अंकल आप बैठ जाइए, जबकि आपको पता है 1.5 घंटा मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, और आप वहां पर खड़े रहते हैं, तकलीफ होती है। इसे कहते हैं मरना, इसे कहते हैं मरना। बताइए मुझे, क्या आपने बपतिस्मा इस इंटेंशन से लिया था? बोलिए। कोई है यहां पर, आपने किसी को पैसे दिए, वापस नहीं कर पा रहा है वो, आपने छोड़ दिए। ऐसे कैसे छोड़ दे? पास्टर तो कुछ भी बोलता है। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। बोलिए। आपको पता है आज बहुत सारी कलीसियाएं, आज बहुत सारी चर्चेस हमारे शरीर को खाना खिला रही हैं। शरीर को आईफोन चाहिए, शरीर को ये चाहिए, शरीर को वो चाहिए, और आप ऐसे जब संदेशों को सुनते हो ना, ओ प्रभु तुम्हें सब कुछ देगा, आपका फ्लैश फीड हो रहा है। लेकिन आप बिलीव करिए, जब आप ऐसे संदेशों को सुनते हैं ना, जहां पर मरने की बातें होती हैं, वहां पर आत्मा स्ट्रांग होती है, वहां स्पिरिट स्ट्रांग होती है। आप जानते हैं, मेरी बाइबल कहती है यीशु ने अपना खून बहाया। अब वो ब्लड कहां है? अब वो लहू कहां है? भले ही वो लहू जमीन पे गिर के पूरी तरह से सूख चुका है, पर बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए वो खून आज भी काम करता है। आज भी अगर आप प्रभु के सामने जाएं, आप कितने भी गुनहगार क्यों न हैं, जब आप उसको कहते हैं प्रभु मुझसे पाप हुए हैं, किसी ने गुस्सा नहीं दिलाया, मुझ में गुस्सा है, मुझे माफ कर, जब आप ऐसा कहते हैं, आपने देखा उसके बाद आपके अंदर कितनी शांति आ जाती है। यह लहू की ताकत है, इट्स अ पावर ऑफ द ब्लड। और आप जानते हैं उसी खून के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। कहिए धर्मी। मुझे लगता है मुझे इस वर्ड को भी खोलना चाहिए कि धर्मीपन होता क्या है। यहां देखिए, बड़े ध्यान से सुने, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पुराने नियम में जो लोग 10 आज्ञाओं को मानते थे, अगर वो एक से भी चूक जाएं तो वो कभी धर्मी नहीं ठहर पाते थे। बाइबल कहती है जो कोई व्यवस्था में एक आज्ञा मानने से भी चूक गया वो श्रापित है। लेकिन बाइबल कहती है हर आज्ञा को मानने वालों को धर्मी कहा जाता था। लेकिन आप जानते हैं नए नियम में यीशु ने वो सारी बातें ली और अपने ऊपर लेकर उसे सब पूरी की। और आप जानते हो यीशु के मुंह से निकला गया बाइबल के अंदर सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा है? पूरा हुआ। उसके मुंह से निकला हुआ सबसे छोटा सेंटेंस यही है, पूरा हुआ। क्या उसने पूरा किया? उसे सारी व्यवस्थाएं पूरी की, उसे सब कुछ पूरा किया। अब बाइबल कहती है उस पर विश्वास करने वाला व्यक्ति धर्मी है। इसीलिए मेरी बाइबल कहती है क्या ही धन्य है वह जिसे परमेश्वर बगैर कर्मों के धर्मी ठहराए। हम बगैर कर्मों के धर्मी ठहरे।
हमने उसके लहू पर विश्वास किया है, हमने उसके जीवन पर विश्वास किया है, हमने विश्वास किया है कि उसने हमारे लिए अपना खून बहाया है और उसे सब कुछ किया है। इसलिए आप आज धर्मी हो। जानते हो धर्मी का मतलब क्या है? यहां देखिए, धर्मी, पास्ट माफ हो चुका है, नया कोई सिन किया ही नहीं है। परमेश्वर मुझे वैसे देखता है कि इसने कोई पाप नहीं किया है। इसे कहते हैं धर्मी बनना। आप जानते हैं खुदा आपको ऐसे देखता है। यीशु के लहू से इसके सारे पाप माफ हो गए, नया तो उसने किया ही नहीं है कुछ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा यीशु था। इसे कहते हैं धर्मी बनना। ये किया है यीशु के लहू ने हमारे लिए। अब सुने, पौलुस यहां पर बताता है हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। अब वो कहता है अब क्या करना है? अभी धर्मी तो ठहर गए हैं, अब क्या करें? अब पिक्चर पे जाओ, जाओ मस्त मूवीज देखो जाके, धर्मी जो हो तुम। नाउ यू आर राइचियस, गो एंड सेलिब्रेट हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। अब जाओ पिक्चर देखो। क्या लिखा है यहां पर ऐसा? क्या यहां पर लिखा है अब तुम धर्मी ठहरे हो, अब तुमको जो चाहिए करो? पौलुस कहता है तुम धर्मी ठहरे हो, अब उसके साथ मेल रखो, अब उसके साथ नाता रखो। मैं पंजाबी बिल्कुल नहीं समझ पाता, लेकिन एक चीज मुझे आत्मा अपने अंदर समझ दे रही थी। बहन खुदा और आपके रिश्ते के बारे में कुछ बात कर रही थी। मे बी आई एम रॉन्ग, पर जहां तक मैं जानता था वो बहुत बार पंजाबी में करती नाता नाता नाता, कुछ तो आप बोल रहे थे पंजाबी में। आप जानते हो बाइबल कहती है आप धर्मी ठहरे हो, अब आपको क्या करना चाहिए? मेल रखिए। मेल का मतलब क्या होता है? मेल का मतलब क्या होता है? किसी से मिलना। कितने लोग रोज खुदा से मिलते? रोज, डेली। बाइबल कहती है मेल रखो। और कैसे मेल रखना है, आज मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। हाउ कैन यू मीट गॉड एवरी सिंगल डे। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप प्रभु से कैसे मेल रख सकते हो। कितने लोग रखना चाहते हैं? अरे मैं आपको सच्ची कहता हूं, उससे दोस्ती रखो। मैं सिंधी फैमिली से हूं इसलिए बता रहा हूं, माला माल हो जाओगे। कुछ ही लोग समझेंगे ये बात, सब नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं उससे रोज मिलो। इतने खुश रहोगे, इतने आनंदित रहोगे, रात को सोते रहोगे ना, नींद में ऐसे हंसते रहोगे। आपकी मां को लगेगा आप पे दुष्ट आत्मा आ गई है, लेकिन हम जानते हैं कि हम इतने खुश क्यों हैं। इतना मजा आता है उसके साथ जिंदगी जीने में। ओ मैं अभी भी वेट कर रहा हूं जल्दी मीटिंग पूरी हो, मैं अपने कमरे में जाऊं, उससे बात करूं। आप इतने आनंदित रहोगे, इतनी आप अंदर से इतने हील्ड रहोगे, लोग आपको परेशान कर सके दूर दूर तक नहीं होगा। आप प्रॉब्लम को ये नहीं कहोगे व्हाई मी, आप उसको बोलोगे ट्राई मी। यू नो, आप इतने ब्लेस्ड रहोगे, इतने स्ट्रांग रहोगे, क्योंकि बाइबल कहती है उसको निहारने वाले उसकी तरह बन जाते हैं। ये 1000 चंगाइयों से बेहतर है, ये लाखों चमत्कारों से उत्तम है कि परमेश्वर ने आपको अपनी तरह बना लिया है। ओ मेरी बाइबल कहती है मेल रखो, स्ट्रांग बनो। लोग नहीं सुधरेंगे, आप सुधरो। छोड़ दो, आप स्ट्रांग बनो। थक चुके हो आप में से कुछ लोग यहां पर, कब बदलेगा मेरा परिवार, कब मेरी फैमिली यीशु में आएगी। छोड़ दो उन्हें, आप आगे बढ़ो, आपको देख के आएंगे वो। थक नहीं गए हो इंतजार में? एक दिन मेरे बॉस ने मेरे को गाली दी। मैं घर आया, मैंने कहा लॉर्ड ब्रेक हिज हेड, इसका सर तोड़ प्रभु, क्योंकि मैंने दाऊद की प्रार्थना पढ़ी थी। दाऊद कहता है ना, हे प्रभु मेरे दुश्मनों के जबड़ों को तोड़। तो मैंने ये दुआ पढ़ ली थी। मैंने कहा खुदा मैंने कौन सा पाप किया, तोड़ उसके भी जबड़े।
इतना गंदा गंदा बोलता है। प्रभु ने कहा नया नियम पढ़, दुश्मनों से प्रेम करो। यार शुक्र करो खुदा हमारी मुंह की हर बात पूरी नहीं करता। अगर ये होता ना जो तुम कहोगे वो हो जाएगा, हम आधी दुनिया को भेज चुके होते। चला चला भाई, घर ही चला। शुक्र है खुदा का कुछ कुछ बातों को नहीं फॉलो करता है हमारी, है ना।